अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नून फीस और रेवेन्यू कैलकुलेटर के बारे में। अगर आप नून पर सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी सेलर हैं लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करने में कन्फ्यूजन होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, फीस, शिपिंग और फुलफिलमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करके एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नून फीस और रेवेन्यू कैलकुलेटर होता क्या है। जो सेलर्स को एस्टिमेट देता है कि वो किस प्रोडक्ट को सेल करने पर नून कितना फीस चार्ज करेगा और सेलर का फाइनल रेवेन्यू या प्रॉफिट कितना बनेगा। इस कैलकुलेटर की हेल्प से आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि आप एफबीएन में सेल करते हैं या एफबीपी में सेल करते हैं और आप अपना डिफरेंट प्राइसिंग ऑप्शन के साथ जो है अपने आइटम के प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर कर सकते हैं ताकि आप डिसाइड कर सकें कि किस मेथड में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करने का तरीका सीखते हैं कि ये कैलकुलेटर आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने नून सेलर अकाउंट पे लॉगिन करना है और लॉगिन के बाद आप सीधा तो यहाँ से आपने मेन मेन्यू के ऊपर क्लिक करें और मेन मेन्यू से आपने कैटलॉग पे क्लिक करें और कैटलॉग से आपने माई कैटलॉग के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कैटलॉग पेज आ गया। तो यहाँ पे आप कैटलॉग पे आ गए और कैटलॉग में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस कॉलम के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे आपने प्राइस ऐड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे एडिट बटन के ऊपर क्लिक करें और जैसे आप क्लिक करें तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन होता है। तो इसी पॉपअप के साथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बेस प्राइस और यहाँ पे कैलकुलेट फीस एंड रेवेन्यू। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आपने जिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया उस प्रोडक्ट का आईडी यहाँ पे आ जाएगा और आपके पास यहाँ वो दो तरह के हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी आपके पास दो मेथड है सोर्सिंग का। इसमें आप दो तरह के कैटलॉग की डेटा जो है वो चेक कर सकते हैं। एक है माई कैटलॉग जो कि आपने अपने नून सेलर अकाउंट के ऊपर जो लिस्टिंग अपलोड किया है तो आप उन आइटम्स की जो है यहाँ पे प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा आप नून के कैटलॉग से भी डेटा कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नून कैटलॉग सेलेक्ट किया तो अभी आप नून डॉट कॉम के ऊपर विजिट करेंगे और नून डॉट कॉम से किसी भी आइटम का पार्टनर आईडी या यूआरएल कॉपी करेंगे प्रोडक्ट का और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपके पास वो आइटम यहाँ पे आ जाएगा और आप उस आइटम की प्राइस कंपैरिजन और फीस वगैरह चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास दूसरा मेथड है न्यू प्रोडक्ट का। अगर आप किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहे हैं और आप उस आइटम का सबसे पहले यहाँ पे प्राइसिंग चेक करना चाहते हैं कि एफबीएन या एफबीपी में कितना चार्ज किया जाएगा आपको और आप जिस कैटेगरी में सेल करना चाहें आप उस कैटेगरी का फीस भी चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट टाइप और इसी तरह प्रोडक्ट सब टाइप जो है वो सेलेक्ट करके और अपने यहाँ पे डिज़ायर प्राइस एंटर करेंगे और उसके बाद जो आपके सप्लायर ने शिपिंग डायमेंशन दिया होगा आप वो डायमेंशन यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे कैलकुलेट फीस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए। अभी हम फर्ज करें नून डॉट कॉम से हम एक प्रोडक्ट उठाते हैं तो सबसे पहले आपने नून डॉट कॉम पे जाना है। तो यहाँ पे आपने नून डॉट कॉम को विजिट करना है और नून डॉट कॉम जब आप विजिट करते हैं तो यहाँ पे आप अपने किसी भी आइटम को जो है वो सर्च कर लेंगे और सर्च के बाद आपने एंटर कर देना है और आपने यहाँ से उस आइटम का जो है किसी भी आइटम के ऊपर आप क्लिक करें और उस आइटम का जो है आप ये यूआरएल भी कॉपी कर सकते हैं और आप इस यूआरएल में थोड़ा सा इधर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्टनर इसकी वो आपने कॉपी कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपने प्रोडक्ट सोर्स नून डॉट कॉम सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे प्रोडक्ट को जो है पेस्ट कर देना है और यहाँ पे सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आइटम हमारे पास फाउंड नहीं हुआ तो हम इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे यूआरएल कॉपी किया ये वाला और यहाँ पे पेस्ट किया तो मेरे पास ये रिजल्ट जो है वो आ गया। तो हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने सेलिंग प्राइस जिस प्राइस के ऊपर आप इस आइटम को सेल करना चाहते हैं
क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे शिपिंग डायमेंशन जो सेलर ने अपलोड किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास इस आइटम का आ गया। तो आपने यहाँ पे अपने मर्ज़ी का जो भी सेलिंग प्राइस रखना चाहते हैं, तो आप अपने सेलिंग प्राइस यहाँ पे एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हमने सेलिंग प्राइस चेक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेलिंग प्राइस है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सेलिंग प्राइस एंटर कर देंगे और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली डायमेंशंस यहाँ पे आ गया। तो अगर आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फुलफिल बाय नून के लिए और दूसरा कंपैरिज़न हमारे पास है फुलफिल बाय पार्टनर के लिए। तो आपने दोनों का अपना डेटा देना है और आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप फुलफिल बाय पार्टनर का देख लें, तो यहाँ पे हमारे पास जो है अभी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो जब हम इस पे कैलकुलेट फ़ीस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास फ़ीस वग़ैरह सारा कुछ समरी रिपोर्ट में आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एफबीएन में फुलफिल बाय नून में हमने सबसे पहले डिटेल एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं जो कि आप एफबीएन अगर सेल करते हैं, तो आउटबाउंड फ़ीस जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और इसी तरह मंथली स्टोरेज कॉस्ट भी यहाँ पे नून की तरफ से इस आइटम का यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी अगर हमने एस्टिमेटेड यूनिट मंथली जो है वो 12 यूनिट रखना है और इसी तरह अगर हमने सेल करना है तो हमने अगर 12 यूनिट सेल कर देना है, तो यहाँ पे यूनिट कॉस्ट में आप अपने आइटम का जो कॉस्ट ऑफ परचेज़ है, आपको कितने पे कॉस्ट पड़ा है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके कोई और हिडन चार्जेज़ है, तो वो भी आप यहाँ पे मिसलेनियस कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये सारे डिटेल एंटर किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समरी में अभी अगर हमारे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ समरी रिपोर्ट्स में कुछ भी रिज़ल्ट हमारे पास शो नहीं हो रहे हैं। तो अभी हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम कैलकुलेट फ़ीस के ऊपर अभी क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने कैलकुलेट फ़ीस के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास समरी रिपोर्ट्स में जो है रेफरल फ़ीस जो कि नून के कैटेगरी फ़ीस होता है वो आ गया और इसी तरह आउटबाउंड फ़ीस जिससे नून जो है ना वो शिपिंग वगैरह डिलीवरी और पैकेजिंग वगैरह देता है और इसी तरह स्टोरेज कॉस्ट वो भी ऐड हो गया। हमें जो नेट प्रॉफ़िट है जो हमें बचेगा वो ये रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हम फुलफिल बाय पार्टनर का चेक करें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी इसमें अगर आप शिपिंग मूड जो है वो भी आप अपने पिकअप ड्रॉप और पिकअप कर सकते हैं। ये दोनों मूड आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप नीचे देख लें तो इसमें भी आपके पास रेफरल फ़ीस ये हो गया और डायरेक्ट शिप फ़ीस ये है और स्टोरेज कॉस्ट जो है वो ज़ीरो है और टोटल फ़ीस आपके पास ये बनता है और टोटल कॉस्ट ये बन जाता है। इसी तरह आपके पास रेवेन्यू जो है वो ये आ जाता है और प्रॉफ़िट मार्जिन की परसेंटेज आपके पास ये होती है। तो इसी तरीके से आप अपने आइटम का जो भी आप नून के ऊपर सेल करना चाहते हैं, तो आप इस कैलकुलेटर की मदद से जो है अपने आइटम को जो है उसका फ़ीस और उससे रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त टूल्स नून ने इंट्रोड्यूस करवाया है। पहले हम एक्सेल शीट में हमारे पास तरीका होता था हम तो आपको मैं पुराना तरीका भी बता देता हूँ। पुराने तरीके में हम एक्सेल शीट जो हमारे पास होता था, तो नून एफबीएन फ़ीस कैलकुलेटर जो है इसके थ्रू हम पहले अपने आइटम को जो है वो कैलकुलेट करते थे, अपनी फ़ीस वग़ैरह चेक करते थे। तो इसी तरीके से अभी नून ने जो है ये बहुत अच्छा किया कि ऑनलाइन टूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया सेलर लैब के अंदर। जिसके थ्रू सेलर को बहुत आसानी से वो अपने आइटम का जो है नून का फ़ीस और रेफ़रल फ़ीस वग़ैरह कैलकुलेट करके अपने आइटम का प्रॉफ़िट मार्जिन निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप न्यू प्रोडक्ट सेल करना चाहें, तो न्यू प्रोडक्ट का भी आप इसी तरीके से प्रॉफ़िट मार्जिन निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे उसके प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट सब टाइप भी सेलेक्ट करके और उसके बाद आपने यहाँ पे प्राइसिंग एंटर करना है और शिपिंग डायमेंशन ऐड कर देनी है और फिर आपने कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके पास पूरा रिपोर्ट आ जाएगा कि एफबीएन में कितना चार्ज लेंगे और एफबीबी में आपसे कितना फ़ीस वगैरह चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप्स दूँगा। तो आपने जब भी रेवेन्यू कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना है कि आपने जब भी प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसाइड करना है तो सबसे पहले कैलकुलेटर ज़रूर यूज़ करें। और उसके बाद आपने हिडन कॉस्ट को इग्नोर ना करें। अगर आपके पास कोई चार्जेज़ है तो आप अपने मिसलेनियस में वो चार्जेज़ ज़रूर ऐड करें। इसी तरह आपने हाई कमीशन कैटेगरीज़ में मार्जिन केयरफुली कैलकुलेट करना है। कुछ कैटेगरी हो सकता है उसमें नून जो है वो अपने चार्जेज़ ज़्यादा रहता है रेफ़रल फ़ीस जो होता है नून की तरफ से।
तो वो आपने केयरफुली उसको कैलकुलेट करना है। इसी तरह आपने कंपटीशन भी हमेशा चेक करना है। जब भी आप किसी आइटम को सेल करते हैं तो आपने उस आइटम का कंपटीशन चेक करना है कि क्या वो जिस प्राइस में आप सेल करना चाहें उस प्राइस में वो सेल हो भी रही है कि नहीं। क्योंकि अगर कंपटीशन में वो प्राइस नीचे है और आप हाई प्राइस रखेंगे तो आपके पास सेल नहीं आएगा। इसी तरह आपने हमेशा मिनिमम टारगेट प्रॉफिट डिसाइड करना है। आपने प्रॉफिट रीज़नेबल रखना है, ऐसा प्रॉफिट नहीं रखना है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन या बहुत हाई प्राइस लगा के आप ये सोच लें कि मेरे पास जो है नेट प्रॉफिट ज़्यादा निकल के आएगा, तो आपने ये कोशिश नहीं करना है। तो इसी तरह आपने ये इम्पोर्टेंट टिप्स का बहुत केयरफुली ख़्याल रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।